हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जैसा कि आपको पता है, जिसमें 20,000 प्लस वैकेंसीज हैं इस बार। जो न्यू पैटर्न आया है एसएससी सीजीएल का, आपको पता है, बिल्कुल ही अब एसएससी सीजीएल चेंज हो गया है। प्री जो टीयर 1 होता है वो क्वालिफाइंग कर दिया है, और टीयर 2 जो है आपका उसी पे मेन सिलेक्शन होगा आपका। बस टीयर 1 और टीयर 2 है। टीयर 2 के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। विद इन 8 मंथ ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बार सभी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से देखने को मिलेगी। बाकी जो लेटेस्ट न्यू सिलेबस है इस वीडियो में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, जीएस या जीके का हो, इंग्लिश का हो, सभी का देखेंगे वन बाय वन। और जो इसकी सैलरी होगी लगभग 35,000 प्लस 90,000 के आसपास है। डिपेंड करता है कि कौन से लेवल की पोस्ट मिली है। इसमें लेवल 4 टू लेवल 8 की पोस्टें हैं। एज लिमिट हर एक पोस्ट की अलग अलग है, क्वालिफ़िकेशन कुछ पोस्ट की इसमें अलग है, और लगभग सभी की सिमिलर ही है। एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ है उसे देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, और बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी हो सकती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस है जो कल के दिन रिलीज़ हुआ है एसएससी की तरफ से। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। फॉर्म फिलअप डेट इसकी 17/9 से 8/10/9 तक है। टाइम आप पे बहुत कम है। 8 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 17 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में ही आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो इसके बीच में ही आप ज़रूर करें, टाइम बहुत ही कम है। इसके बाद ये लास्ट डेट है, आपको पता है, वही हैं सारी चीज़ें इसमें। 8 अक्टूबर लास्ट डेट है। और इसमें एग्ज़ामिनेशन डेट भी इन्होंने बताया है। जो टीयर 1 एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर 2022 में होगा, यानी कि आज 18 नवंबर सितंबर है और ये दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो टाइम बहुत ही कम है। अभी इन्होंने जो टीयर 2 होगा उसकी डेट नहीं बताई है। अभी अब हमारे पे टीयर 1 की ही डेट है जो दिसंबर 2022 में है। सबसे पहले लेवल 8 की पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हो। जो इसका पे लेवल है 47,600 टू 1,51,100 रुपीज़ है। 2 पोस्टें हैं इसमें, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये इनके डिपार्टमेंट नेम है, आप देख सकते हो। और ग्रुप बी की पोस्टें हैं ये। और एज लिमिट इसमें 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद जो लेवल 7 है, ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है, देख सकते हो, जिसमें असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सिक्योरिटी सर्विस और इंटेलिजेंस ब्यूरो में। और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर AFHQ, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये ग्रुप बी की पोस्टें हैं जिसकी एज 20 टू 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, ये ग्रुप सी की पोस्ट है। और इसके बाद सेंट्रल एक्साइज में CBIC का है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये भी। तो इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, प्रिवेंटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट और इंस्पेक्टर, ये इनके डिपार्टमेंट हैं, आप देख लेना। और इसमें एज लिमिट 30 तक है, 20 से 30। जो मिनिमम इसमें एज है वो 18 है, और मैक्सिमम आई थिंक 32 ईयर्स है। अभी इसके बारे में भी बात करते हैं। हर एक पोस्ट की अलग अलग है। यहाँ पर पे लेवल 6 का है, ये सैलरी है, देख सकते हो आप। इसमें जो ये डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है और कौन सी पोस्ट की है यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद लेवल 5 की है, ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हो। जो लेवल 5 की पोस्टें हैं उनकी 18 से 27 ईयर एज है, और एज रिलैक्सेशन में भी मिलता है। इसके बाद लेवल 4 में भी 18 से 27 ईयर्स तक है, और ग्रुप सी की पोस्टें हैं ये। और इन पोस्टों के नाम में जो CHSL की पोस्ट होती थी वो इसमें ऐड कर दी गई हैं। एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2022 को काउंट होगी, यानी कि मिनिमम आपकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए,
और मैक्सिमम आपकी 32 ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी आपको पोस्ट वाइज मैंने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग। बाकी SC/ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 ईयर्स का मिलता है, ये आपको पता ही है। यहाँ पर एज लिमिट देख सकते हो आप, 18 से 27 है और उसके बाद 20 से 30 है, 18 से 30 है, 18 से 32 है, तो इसके बीच में वेरी करेगा। बाकी एज रिलैक्सेशन इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो SC/ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWD अनरिजर्व 10 ईयर, OBC PWD 13 ईयर, PWD SC/ST 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का मिलता है। जो क्वालिफिकेशन की डेट होगी वो 8 अक्टूबर होगी। 8 अक्टूबर की आपको डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आप पे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए आपको। 8 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल। अगर हार्ड कॉपी नहीं है लेकिन आपका ऑनलाइन रिजल्ट आ गया है फिर भी एक्सेप्ट होगा वो। सभी पोस्टों के लिए लगभग ग्रेजुएशन ही होता है। 2 पोस्ट हैं जिनके लिए ये अलग क्वालिफिकेशन मांगते हैं, यहाँ पर देख सकते हो वो पोस्टें हैं। बाकी सभी के लिए सिमिलर ही है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई भी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है 2 पोस्ट को छोड़ के। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ssc.nic.in पे जाकर वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 100 रुपीज़ होती है। SC/ST और जितनी भी कैटेगरी की फ़ीमेल स्टूडेंट है उनके लिए फ्री होता है, वो चाहे जनरल की हो, SC/ST, EWS, OBC की, जितने भी फीमेल कैटेगरी के हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप अपने फॉर्म को करेक्ट भी कर सकते हो। अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो 12/10/2022 से 13/10/2022 के बीच में आप करेक्ट भी कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर इसका हर जगह ही होता है। यहाँ पर देख सकते हो CR रीजन यानी कि सेंट्रल रीजन, जिसमें बिहार और यूपी आते हैं, ये उनके कोड, शहर के कोड दिए हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसे ईस्टर्न रीजन में, तो ये आप नोटिफिकेशन से रीड कर लेना। इस बार बस 2 टीयर होंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, Tier 1, Tier 2। यहाँ पर देख सकते हो बस 2 ही टीयर हैं। Tier 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि अब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो मेन एग्ज़ाम है 390 मार्क्स का है Tier 2, इस पे ही डिपेंड करेगा कि आपकी सिलेक्शन होगा या नहीं। Tier 1 बस क्वालिफाई करना है आपको। Tier 1 का यहाँ पर पैटर्न देख सकते हो, बिल्कुल प्रीवियस पैटर्न ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है Tier 1 में। जिसमें सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इन सभी के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 50-50 मार्क्स के आएंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें 200 मार्क्स के, और आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा एग्ज़ाम को करने में, यानी कि 1 आवर में एग्ज़ाम करना है आपको। और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.50 की, यानी कि 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। जो पहले होता था वही है जो Tier 1 है बिल्कुल। बस ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का है, इस पर इसके मार्क्स अब नहीं जुड़ेंगे। जैसे पहले होता था कि Tier 1, Tier 2 की मार्क्स जुड़ते थे, अब Tier 1 बस आपको क्वालिफाई करके Tier 2 में जाने का एक रास्ता बन गया है, जैसे कि आपको पता है रेलवे एग्जामिनेशन में होता है। और उसके बाद जो मेन है वो Tier 2 है। अब Tier 2 के बारे में ही हम बात करेंगे, ठीक है। Tier 2 में पेपर 1 है, और पेपर 1 ही जो ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए है। मैक्सिमम पोस्टें इसी में हैं, बस कुछ पोस्टें जो पेपर 2 और पेपर 3 है उनकी हैं, जिसमें आपको पता है जो कैग की पोस्टें हैं वो होती हैं स्टैटिक और जनरल स्टडी, फाइनेंस, इकोनॉमिक की हैं। ये बहुत कम पोस्टें हैं और ये पहले ही पैटर्न पे हैं। मेन जो है सारी पोस्टें आपको पता है ग्रेजुएशन वाली हैं, और उसका बस पेपर 1 होगा। पेपर 1 को इन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहले सेक्शन 1 होगा। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स है और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। और हर क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का है, यानी कि 60 × 3 180 मार्क्स का है, और 1 घंटे इसके लिए आपको मिलेगा। तो इस बार Tier 2 में रीजनिंग का भी अब इसमें वेटेज बढ़ गया है। पहले रीजनिंग Tier 1 में ही होता था, और उसके बाद
आपको देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार रीजनिंग भी इसमें ऐड हुई है मैथमेटिक्स के साथ। इसके बाद सेक्शन सेकंड होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। 70 इंटू 3 210 मार्क्स के हो गए, यानी कि 093 390 मार्क्स का आपका पेपर 1 में जो सेक्शन 1 है, सेक्शन सेकंड है, ये हो गया। जो सेक्शन 2 है वो भी 1 आवर का होगा। यहाँ पर देख सकते हो 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। तो पहला सेक्शन 1 आवर का हो गया, सेकंड सेक्शन 1 आवर का हो गया, टोटल 2 आवर हो गए। अब जो 15 मिनट बचे हैं उसमें आपका सेक्शन 3 होगा जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। 15 मिनट आपको मिलेगा, लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, बस आपको क्वालिफाइंग करना है। जो मेन है ये यही वाला है, जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। तो टोटल आपको 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा जो टीयर 2 होगा पेपर 1 का, ठीक है। और जो सेशन सेकंड है, इसके बाद आपका सेशन सेकंड होगा, कुछ टाइम देंगे आपको, आपका डेटा एंट्री होगा और ये भी उसी दिन हो जाएगा। जिस दिन आपका टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा वो भी उसी दिन होगा, थोड़ा बहुत आपको गैप दे देंगे और 15 मिनट में ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद पेपर सेकंड आपको पता है स्टैटिक्स, पेपर थर्ड जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। ये सभी के लिए नहीं होता है, कुछ पोस्टें हैं उनके लिए होता है, तो उन्हें पता होगा जो फॉर्म फिलअप करते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो टीयर सेकंड विल कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड इन सेपरेट शिफ्ट एंड डे। जो टीयर सेकंड होगा पेपर 1 में ही सारी चीज़ें आपको पता है, पेपर 1 में ही 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन सेकंड, और उसके बाद आपका जो डेटा एंट्री है वो भी है। तो पेपर 1 की ये है और मैक्सिमम पोस्टें जैसा कि मैंने बताया कि इसी में है। तो टीयर 1 का एक ही दिन में एग्ज़ाम आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और ओवरव्यू देख सकते हो टीयर सेकंड का, जिसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन सेकंड है, सेक्शन थर्ड है। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस है, सेक्शन सेकंड में कॉम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और जनरल अवेयरनेस है। थर्ड में आपका कंप्यूटर नॉलेज आ जाएगा और डेटा एंट्री का टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख भी सकते हो टीयर सेकंड के लिए पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, सेशन 1, सेशन सेकंड ऑन सेम डे यानी कि एक ही दिन। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड मॉड्यूल 1 ऑफ थर्ड। सेशन सेकंड विल इंक्लूड, यहाँ पर देख लेना वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पर देख सकते हो इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाइंग ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर। जितना भी टीयर सेकंड का एग्ज़ाम है और सेक्शन है सब में आपको क्वालिफाई करना है। उसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। जो टीयर सेकंड है उसमें निगेटिव आपका 1 मार्क्स होगा, यानी कि 1/3। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से आपको एग्ज़ाम करना पड़ेगा, ठीक है। टीयर सेकंड का जो पेपर 1 होगा, जो मेन पेपर है आपको बताया मैंने, तो 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा आपका, ये ध्यान रखना है आपको। अब टीयर 1 का जो सिलेबस है रीजनिंग का, उसके बारे में बात करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसके बारे में आप डिटेल में स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हो। जो पहले सिलेबस था लगभग वही सिलेबस है, कुछ टॉपिक इसमें नए ऐड हुए हैं, 3 से 4 टॉपिक ऐड हुए हैं, बाकी सब वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है। तो आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये पता नहीं क्या क्या इसमें ऐड हुए, लेकिन सारी चीज़ें पुरानी हैं। आप एक एक टॉपिक को सर्च कर लेना, वही सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी कि दोनों आएंगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन। जो स्पेस विजुअलाइजेशन और स्पेस ओरिएंटेशन है ये डाइस होता है, जो डाइस आपने किया होगा वही होता है और काफ़ी डीप में आपको करना पड़ेगा ये। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी,
विजुअल मेमोरी जो फिगर वगैरह होती हैं उससे है। डिस्क्रिमिनेशन जो ओड वन आउट होता है, यानी कि 3 तो सिमिलर होते हैं, एक अलग होता है। ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कोई भी पैटर्न दे देंगे आपको जो पहले देते हैं। रिलेशनशिप कंसेप्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग, फिंगुरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोस्टिक रीजन यानी कि सिलोक्स, और इसके बाद सीमेटिक एनालॉजी और सीमेटिक क्लासिफिकेशन। ये भी पहले ही आता था, एक बार चेक कर लेना आप। जब आप सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, पहला ही है। सिम्बोलिक एंड नंबर एनालॉजी, फिंगुरल एनालॉजी, सिम्बोलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिंगुरल क्लासिफिकेशन, सीमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिंगुरल सीरीज। और उसके बाद सीमेटिक सीरीज़ वगैरह में वही होता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल वगैरह काउंट करने के लिए, फिगर से रिलेटेड होता है, आप देख लेना एक बार। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग। इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेटर, सिंबॉलिक ऑपरेशन। इसके बाद स्पेस ओरिएंटेशन, यही है वही सारी चीज़ें। वेन डायग्राम, ड्राइंग, इन्फेरेंस, पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग अनफोल्डिंग, ये भी पहला ही है। फिंगुरल पैटर्न फोल्डिंग, कंप्लेंसन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मशीन, यहाँ पर डेटा एंड सिटी मशीन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड्स, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एम्बेडेड फिगर, क्रिटिकल थिंकिंग। और यहाँ पर ये टॉपिक ऐड हुए हैं आई थिंक, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, बाकी 95+ वही पुराने ही टॉपिक है। एक बार 1 बाय 1 आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दिया उन्होंने। इसके बाद जो जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस में यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जर्नल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, यानी कि ये जो साइंस होता है आपका। और उसके बाद आपका जनरल पॉलिसी में पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है बिल्कुल वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लेना, ये पुराना वाला ही सिलेबस है। इसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का भी पुराना ही सिलेबस है, कुछ भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे टीयर सेकंड की बात करें तो सबसे पहले मैथमेटिक्स देख सकते हो, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ऐड हुई है बस, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें यूज़ ऑफ टेबल, ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद रीजनिंग का वही सारी जो अभी आपको टीयर 1 में बताया, बिल्कुल सिमिलर ही सिलेबस है। इंग्लिश का भी वही है, सारी चीज़ें हैं पहले वाली हैं, कुछ चेंज नहीं है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस आपको पता है ऐड हुई हैं इसमें, अब इसका भी वेटेज बढ़ गया है। पहले बस टीयर 1 में ही होता था जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, लेकिन अब इसे टीयर 2 में भी ऐड कर दिया है। तो जो टीयर 1 में है वही सारी चीज़ें हैं, आप देख लेना। इसके बाद कंप्यूटर जो अवेयरनेस का है उसमें यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर अवेयरनेस है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल है, ये इसके टॉपिक हैं, आप देख लेना। इसे क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं ऐड होंगे, ठीक है। ये स्टैटिक्स का है, वही सारी चीज़ें हैं, ये जो बस कुछ स्टूडेंट के लिए होता है, बाकी मैंने आपको मेन वाला बता दिया। टीयर 2 के बाद आपका डायरेक्ट डीवी होगा, और डीवी भी ये एसएससी नहीं कराएगी, डायरेक्ट जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होगी वहीं पे होगा। यहाँ पर देख सकते हो, इन व्यू ऑफ रिक्रूटमेंट टू बी मेड बाय गवर्नमेंट इन मिशन मोड। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि अब जितनी वैकेंसी आएंगी बहुत तेज उनका प्रोसेस होगा, और 10 लाख प्लस न्यू वैकेंसी आएंगी। तो गवर्नमेंट इन मिशन मोड एंड एक्सपेडाइट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस, द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाई यूज़र डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके द्वारा ही डीवी आपका कंडक्ट होगा, तो बहुत तेज़ी से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। टीयर 2 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं यहाँ पर देख सकते हो, जर्नल के लिए 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, और जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए
100%, इतना तो आपको कम से कम हर सेक्शन में लाना ही पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। सपोज़ आपने पहले सेक्शन में 100% आपने कर दिया, सेकंड में 25% तो 15 कर दिया, तो आप वहीं पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि वहीं फेल हो जाओगे। इतना आपको कम से कम हर सेक्शन में लाना ही लाना है। उसके बाद ये देख सकते हो सेक्शन 1, सेक्शन सेकंड जो टीयर 1 का है मॉड्यूल, ये टीयर सेकंड का है। इसके बाद ऐसे ही जो दूसरे वाले सेक्शन में उनके लिए है। तो इतना तो आपको करना ही करना है, ठीक है। सो अब बात करते हैं आप फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप पे पहले रिकॉर्ड है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता ही है। अगर न्यू यूज़र हो तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना, यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नई विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें देख सकते हो बेसिक डिटेल पहले होगा, फिर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, उसके बाद डिक्लेरेशन होगा। 3 स्टेप होते हैं, उसके बाद पेमेंट होता है। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको भरना है। आधार नंबर होना चाहिए आप पे, टाइप ऑफ आईडी आधार ही हो जाएगा, नेम वेरीफाइड नेम जो भी 10th में आपका होगा, फादर नेम मदर नेम जो भी 10th में होगा, वो सारी डिटेल आपको अच्छी तरह भरनी है। DOB ये सारा आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। उसके बाद ऐसा पेज ओपन होगा, ये सारा आपको फिल कर लेना है। और यहाँ पे आपके फ़ोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। देख सकते हो 17 जून 2022 देख सकते हो। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर, तो आपको यस करना है कि 17 जून के बाद आपका 17 जून 2022 के बाद ही आपका पिक है। यहाँ पर सिग्नेचर करना है। साइज़ यहाँ पर दे रखा है, साइज़ देख लेना आप, और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। और फोटोग्राफ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एक्सेप्ट नहीं होंगी उनका दिया है, यहाँ पर देख सकते हो। फ़ोटोग्राफ आपका बिल्कुल प्रोफेशनल ही होना चाहिए, और उससे क्लिक कर लेना आप कहीं भी जाके। सो ये डिटेल है, आपको पता है। टीयर सेकंड बस आपका फाइनल सिलेक्शन यही कराएगा। टीयर सेकंड जो 390 मार्क्स हैं, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स अब सभी का इम्पोर्टेंट रोल हो गया था। पहले टीयर सेकंड में बस मैथमेटिक्स और इंग्लिश था, लेकिन अब सभी सब्जेक्ट का वेटेज लगभग इक्वल कर दिया है। बस टीयर सेकंड में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, थोड़ा बहुत इसका ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस के आई थिंक 25 क्वेश्चन है। सो ये कंप्लीट इसका इस बार पैटर्न है। और मैंने रीजनिंग का बता दिया, थोड़ा बहुत उसमें लैंग्वेज में चेंज था। सारी लगभग 95% वही पुराना ही सिलेबस है, 5% थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। आप एक बार 1 बाय 1 टॉपिक को सेपरेटली चेक कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो तो आप सेक्शन जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें पूछ सकते हो। पर्सनल जो इंस्टाग्राम की आईडी है उस पर पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, और कैसे अप्लाई करना है उसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर देना। सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलने लगेगी।